आज से नियम बनाओ, गौ सेवा सब करेंगे। अच्छा ये बताओ किनके घर में गैया मैया, हाथ ऊपर करके बताओ। आप लोग क्या गाय है? ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग खूब सेवा करो। तो पहली रोटी, जोर से बोलो, पहली रोटी और आखिरी रोटी, आखिरी रोटी कुत्ते को। यह 2 कार्य आप लोग अवश्य करो, ठीक है। दूसरी बात, चींटा चींटी को आटा दो, वृक्ष की जड़ में आटा निकाल के रखो। वृक्ष की जड़ों के पास चींटा चींटी रहते हैं, आटे की गोली बना करके नदी या तालाब में डालना चाहिए, वहां मछलियां रहती हैं। छत में पक्षियों के लिए महाराज ग्रास निकाल के रखो। अग्नि देवता को भी घी शक्कर मिला करके रोटी में और पवाओ। इस प्रकार से जो 5 यज्ञ करते हैं नित्य, उनके यहाँ जो गलती से अपराध हो जाते हैं अनजानवश, उनका दोष उन्हें भोगना नहीं पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो बंधुओं, आगे कथा आती है कि इन्हीं के ही हिरण्याक्ष का ही भाई था हिरण्यकश्यपु, जिसने प्रभु से बैर किया। तो भगवान कृपा करते हुए कयाधु के गर्भ पर कृपा किए, तो एक प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लिया और उसने खंबे से भगवान को प्रकट किया। सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पय पद सूर्य सुस्वाद कहा, उनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी है मर्याद कहा। और नरसिंह बसे प्रतिकंबन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। एक बालक कहता है इस खंबे में मेरे भगवान हैं, और उसका प्रताप कि भगवान नरसिंह बनकर किया है। हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद पर कृपा की। भगवान ने एक पृथु का अवतार लिया और पृथु का अवतार लेकर पृथ्वी का मान मर्दन किया और सारे संसार के महाराज वस्तुओं का दोहन किया। भगवान ने महाराज ऋषभदेव का अवतार लिया और ऋषभदेव का अवतार लेकर वैराग्य की स्थापना की, साधना की। इसी में ये कथा आती है कि प्रहलाद के पौत्र थे जिनका नाम था बलि। बलि ब्राह्मण भक्त साधु संतों का बड़ा भक्त था और त्रिलोकीनाथ बनकर बैठा, क्योंकि तीनों लोक संतों की कृपा से जीत लिया। और जब त्रिलोकी जीत लिया तो बंधुओं कथा इस प्रकार से आती है कि देवताओं ने भगवान का आश्रय लिया। ठाकुर जी बोले चिंता नहीं करो, कृपा होगी जल्दी ही। तो देवताओं की माता अदिति, उन्होंने पयो व्रत को धारण किया, जिस पुंसवन विधि से। इस व्रत को धारण करने से स्वयं भगवान वामन बनकर के प्रकट भये हैं। भगवान वामन रूप धर के बलि के द्वार पर पहुंचे और भिक्षा की याचना की। बलि त्रिलोकीनाथ था तो बलि ने कहा ले लो जो जो चाहिए। बोले ऐसे नहीं, क्या चाहिए? तस्मा त्वत्तो महिमीशत वृणेहं दर्शभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हमें तो केवल 3 पग जमीन चाहिए। बोले 3 पग में क्या होगा? अरे 1-2 राज्य ले लो, 1-2 लोक दे दो। बोले नहीं 3 पग, न 3.25 न 3.25। भगवान ने कहा ठीक है भाई। बलि ने कहा जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो ले लो। बोले ऐसे नहीं, पहले संकल्प करो। संकल्प क्या है? पक्का रजिस्ट्रेशन। क्या है? अम्बी महाराज जब कोई आता है हमारे पास, गुरुजी कथा सुननी है, कर दोगे? हमने कहा सच में कराओगे? क्योंकि आपको सत्य बात बताऊं महाराज, कथा कराने वाले मेरे पास रोज 5 से 10 लोगों के फोन आ जाते हैं। 2, 4, 5 तो ऐसे ही मिल जाते, गुरुजी हमें भी कथा करानी है, कर दो। तब हम गली गली कथा करते तो घूमेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब तक ये कथा सुन रहे तभी तक की मन में भाव है कि कथा करानी है। जहां पांडाल से बाहर गए सब भूल गए। बोलो राधे राधे। फिर कौन सी कथा, कहां की कथा, कैसी कथा? तो हम एक ही बात बोलते, कथा सुननी है तो पहले संकल्प करो। तो पक्का वाला होगा वो समझ जाएगा भैया अब तो करानी ही पड़ेगी। हमारे महाराज यहाँ के समिति वालों के फोन आए,
उस समय मैं कहाँ था? प्रयागराज में ही था शायद, कुंभ में। फोन आया समिति वालों का, बोले गुरुजी कथा। हमने कहा ठीक है कर देंगे, पर पहले हमारे संकल्प का नारियल को पहुंचा दो जहां हमारी इसके पूर्व कथा हुई है। तो महाराज जैसे ही श्रीफल पहुंचा हमने तारीख नोट कर ली, क्या पक्की कथा होगी। ये तो महाराज आजकल कई यजमान भी बड़े खतरनाक होते हैं, बोल देते हैं और फिर उनको खुद याद दिलाना पड़ता है, भैया कथा है, तैयारी व्यारी कुछ हो रही कि नहीं हो रही। और जो अच्छे भक्त होते हैं वो महाराज पहले से तैयारी करते रहते हैं। एक बार की घटना बताए हम महाराज, आपके छत्तीसगढ़ की घटना। ये घटना है लगभग 15 साल पुरानी, 15 साल से भी ज्यादा हो गया। ये घटना है लगभग 2009 की घटना है, 9-10 की हमारी कथा थी। अब उस जगह का नाम नहीं लेंगे, पर छत्तीसगढ़ में थी, छोटे से थे। तो हमारे साथ महाराज जी थे एक, तो वही बड़े महाराज जी के साथ हम गए। तो जब गए महाराज, तो जिस दिन हम पहुंचे दूसरे दिन से कथा होनी थी। गए तो ना वहां माइक, ना वहां टेंट, ना वहां कुछ। पहले फोन उनका इतना ज्यादा व्यवस्था होती नहीं थी। तो हमने यजमान जी को बुलाया, हमने कहा कल से तो कथा थी। बोले हाँ महाराज जी हम तो भूल ही गए थे। हमने कहा आप भूल गए, आपके चक्कर में तो हम यहां आ गए। फिर महाराज वहीं जाकर के सब व्यवस्था हुई, तब जाकर के वो कथा फिर 7-8 दिन बाद फिर हुई कथा। नहीं तो यजमान जी भूल गए। तब से महाराज हमने कान पकड़ लिया। हमने कहा नहीं, ये जो वामन भगवान ने जो नियम बनाया है ना, यही नियम पे हम भी चलेंगे। और देखो महाराज उसका प्रभाव ये हुआ कि आपके ये कचंदा गांव वाले कम से कम 20 बार फोन कर चुके, महाराज जी कितने तारीख को आओगे, कैसे आओगे, क्या आओगे। ये संकल्प का फल है। क्यों? क्योंकि भैया निर्णय लेकर के कार्य करना वो बड़ी बात नहीं। इच्छा तो सबकी, यहाँ कितने लोग हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आधे लोग मन में सोच रहे होंगे काश हमारे यहाँ भी भागवत जी हो जाए, हमारे यहाँ भी कथा हो जाए। पर जब जीव संकल्प ले लेता है तो उस संकल्प को लेने के बाद उसकी पूरा करने की जिम्मेदारी फिर हमारी नहीं, स्वयं हमारे बांके बिहारी की हो जाती है और वो कार्य सफल हो जाता है। तो वामन प्रभु ने कहा नहीं नहीं पहले संकल्प करो। बलि ने कहा 3 पग के लिए क्या संकल्प करे महाराज। बोले नहीं नहीं करानी है तो संकल्प। बोले चलो ठीक है। अब जैसे ही संकल्प होने लगा, शुक्राचार्य जी को डाउट हुआ, ये वामन में तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंख बंद किया, सारा हाल जान लिया कि ये तो नारायण है, विष्णु है। तुरंत पकड़ के ले गए कोने में, ए बलि इधर आ, इधर आ। क्या हुआ गुरुजी? बोले ना ये वामन है न तिरपन, इनके चक्कर में मत पड़ो। तो कौन है? बोले ऐश वै रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादधिर्देव जातो देवानाम कार्य साधकः। देवताओं का काम बनाने के लिए स्वयं बलि आदित्य कश्यप के गर्भ से जन्म लेने वाले भगवान हैं। बोले भगवान? बोले हाँ। तो क्या करूं? बोले मना कर दो महाराज, आज टाइम नहीं है, कल परसों में आना। बलि बोला गुरुदेव 3 घंटे से मैंने मनाया, ले लो ले लो ले लो, और आप कहते मैं मना कर दूं। बोले मैंने मना की कब कही? अरे सीधे बोल मैंने कोई बात ही नहीं की, बात खत्म। बोले गुरुदेव झूठ बोल दूं? बोले बेटा अगर झूठ बोलने से संपूर्ण धन की संपत्ति की रक्षा हो जाए तो वो झूठ झूठ नहीं है, बोल दे। लेकिन धन्य है बलि। बलि ने कहा गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अगर ये साक्षात भगवान हैं तो आने वाले संसार के लोग भी ये कहेंगे कि भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आए थे, और ये भगवान नहीं है, साधारण बालक है। तो मेरा विश्वास है कि ये 3 से 3.25 नहीं ले सकते। भगवान ने कहा रे भाई संकल्प करो, देरी हो रही है, मुझे और भी काम है। बलि ने कहा गुरुदेव भगवान करो। अब जैसे ही बलि ने जल लिया, ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य त्रिब्राह्मणो निधिप्रार्धेश 12 कल्पे मयि वशतमन्वन्तरष्टाविंशति में संकल्प हो रहा है। और आंख बंद करके बलि संकल्प कर रहे हैं और भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। देखा तो भगवान का मुख ही नहीं देख रहा है, दिख रहा है। पहला पग महाराज ऊपर की ओर गया, नीचे की ओर गया,
अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, फिर ऊपर को भूरलोक भूअरलोक जललोक तपोलोक सत्यलोक में पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कमंडलू से भगवान के चरण धो लिए। गरुड़ ने नागपाश से बलि को बांध लिया। भगवान ने कहा बड़ा कह रहे थे ना मांगो मांगो, त्रिभुवन पति त्रिलोकी बन रहे थे, 2 पग से ही सब नाप लिया, तीसरा कहां धरूं। अच्छा एक बात बताओ कचंदा वालों, कहीं ये सेम प्रॉब्लम में आप फंसते बलि की जगह तो आप क्या करते? बोलो क्यों, क्या करते? चंद्रा जी सबसे पहले यही जवाब मिलता, वाह महाराज मांगते भय तो बोने और लेते भाई इतने बड़े, पहले कैंसिल, डील कैंसिल। जैसे बन के मांगा था वैसे ही लो तो देंगे। लेकिन धन्य है श्री महाराज दान शिरोमणि बलि। प्रभु आपने तो मेरा सब कुछ ले लिया, तब मुझे क्यों पराया कर रहे हैं? तीसरा पग मेरे सर पे धर दो। और इतना सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। वामन ने कहा बलि मैं तो तुझे जीतने के लिए आया था, लेकिन तूने मुझे जीत लिया है। बोलिए वामन भगवान की।